अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। आज मुझे एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 पे बात करनी है। तो आए अपने काम का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है। उसमें आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड इनवर्स। तो आप सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए दो बातों की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसके बाद बारी आएगी इसके एडजॉइंट की। जब दोनों चीज़ें हम हासिल कर लेंगे फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आपने दो वर्टिकल लाइंस लगा देनी है और इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए आपने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस वैल्यू दिस वेज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जिस पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि ये 2i आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा आयोटा इंटू आयोटा। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -3 टाइम ऑफ आयोटा स्क्वायर। चूँकि आयोटा स्क्वायर चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं उसकी वैल्यू होती है -1 पुट करेंगे तो टोटल आंसर इसका आ जाएगा +3। इसके बाद आपने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आपने इन नंबर्स की मेन डायगोनल की, इनको डायगोनल नंबर्स कहते हैं, मेन डायगोनल नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा और जो बाकी नंबर रह जाएंगे इनके सिर्फ आपने साइन ही चेंज करने हैं। ये साइन चेंज कर दिए इनके। ये आ गया ये मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल लिया। याद रहे कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। जब 0 नहीं आएगा तो इस केस में इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें चूंकि 0 नहीं आया तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए इनवर्स का बेसिक फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 3 और आगे एडजॉइंट ऑफ ए की जगह माइनस आयोटा आयोटा और 2 आयोटा। अब आप चाहें तो इसको अंदर डिवाइड कर दीजिएगा और अगर ना चाहें तो यही इसका सोल्यूशन है। दोनों फॉर्मेट पे आप इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स यू मे राइट इट एज -आयोटा/3 आयोटा/3 माइनस आयोटा/3 और 2 आयोटा/3। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जॉइंट में इधर माइनस का साइन चेंज करना था दोनों का, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। माइनस आयोटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको जॉइंट के लिए, आपने इनकी जगह बदल दी और इनके साइन जब चेंज करने हैं तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव आयोटा लिखा था, इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस उन्हें कहते हैं जिसमें जितने अननोन होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। इसमें 2 अननोन है यानी कि x1 और x2 हमने फाइंड करना है और हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो भी 2 हैं। तो लिहाजा इसे कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको हल करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 2 हैं। एक है, वैसे तो मेथड्स काफ़ी सारे हैं लेकिन अभी जो हमने यूज़ करना है वो करना है क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड। तो पहले देखते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू, पहले आप a बनाएंगे, x1 के कोफिशिएंट्स पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आएंगे x1 के कोफिशिएंट्स और सेकंड वाले कॉलम में आएंगे x2 के कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे आएगा 2 5, यहाँ पे आएगा -3 एंड 1 और एक बनेगा b में हमने इक्वल के इस तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं वो लिख देने हैं 5 4 और एक बनेगा x के अंदर हमने लिखना है x1 और x2। जो हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना उन्हें हमने x मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देना है। अब स्टार्ट हमने लेना है a से। पहले a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा। a का डिटर्मिनेंट आएगा 2 5 -3 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 -5 इंटू -3 और ये आ गया a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15 टोटल हो गया 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब कीप रिमेंबर सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 आएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स उसके अंदर जो वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं की जा सकती। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो इस केस में हम उनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी फाइंड आउट की जा सकती हैं, वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं। अभी इस केस में चूंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इस मीन कि हम x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से फिर दो मेथड स्प्लिट होंगे, एक होगा क्रैमर रूल और एक होगा इन्वर्स मेथड। तो पहले मैं बात करने लगा हूँ क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल में चूंकि x1 निकालना है तो x1 निकालने का जो फार्मूला है वो है, आपने ऊपर एक डिटर्मिनेंट बनाना है और नीचे आपने a डिटर्मिनेंट लिख देना है। a डिटर्मिनेंट को जो आंसर आया हुआ ना 17 वो पुट करना है। ऊपर आपने x1 कैसे बनाना है, डिटर्मिनेंट ही बनाना है और x1 लिखना है। आपने जो a बेसिक डिटर्मिनेंट है ना, बेसिक डिटर्मिनेंट हमारा है a, उस बेसिक मैट्रिक्स a है, बेसिक मैट्रिक्स a आ गया। उसमें फर्स्ट कॉलम को आपने निकाल देना है। फर्स्ट कॉलम को निकाल के उसकी जगह पे आपने b वाले नंबर पुट करने हैं। जब आप x1 का डिटर्मिनेंट बना दोगे यहाँ पे न्यूमरेटर में तो आपको क्या करना है, a मैट्रिक्स के अंदर पहला कॉलम निकाल देना है और उसकी जगह पे b वाले नंबर पुट कर देने हैं। इट्स मीन 2 5 निकाल के उसकी जगह 5 4 लिख देना है। यहाँ पे आ गया 5 4 और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आएगा x1 इज इक्वल टू 17 ओवर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -3 और ये आ गया x1 इज इक्वल टू 5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 ओवर 17। ये टोटल हो गया 17 ओवर 17। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने बनाना है, इसका फाइंड करना है x2। x2 जब आप फाइंड करने लगेंगे तो x2 के लिए आपने उसी तरीके से ओवर में तो ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा, दैट मीन 17। अब आप जब x2 बनाने लगे उसमें अब आपने फर्स्ट कॉलम को जैसे b के नंबर से चेंज किया था, अब आपने कॉलम नंबर 2 की जगह b वाले नंबर चेंज करने हैं। कॉलम 1 वैसे का वैसे ही आएगा 2 5, लेकिन कॉलम 2 की जगह पे आपने b वाले नंबर चेंज कर देने हैं। इट्स मीन के 5 एंड 4। अब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5 और ओवर 17 एज इट इज। और ये आ गया x2 इज इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस 5 5 द 25 ओवर 17 माइनस 17 ओवर 17। टोटल इसका जो कैलकुलेट करने से रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो निकलेगा, पहले आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि 1 आई है और फिर आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 आई है। ये इसका सोल्यूशन सेट निकल आया। हमने जो मेथड इस पे अप्लाई किया है वो किया है क्रैमर रूल। अब मैं इस पे जो मेथड अप्लाई करने लगा हूँ ना उसको कहा जाता है इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड अप्लाई करना है। मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 1 था और आ गया इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड यानी कि दूसरा इसका मेथड। अब इस मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए इन्वर्स कैलकुलेट किया तो आपने ए इन्वर्स इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब चाहिए हमें एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनकी पोजीशन को चेंज कर देना। मेन डायगोनल की, मेन डायगोनल को चेंज किया 1 और 2 और बाकी जो रह जाएंगे इनके साइन चेंज कर देने हैं, -5 एंड 3। ये आ गया इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद अब आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ 17 और एडजॉइंट की वैल्यू आ गई 1 -5 3 एंड 2। ये हमने इन्वर्स निकाल लिया। अब एक्चुअली हमने निकालने हैं वेरिएबल्स, तो x1 और x2 निकालना है। तो इक्वेशन हम एक बनाएंगे, इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसे आपने याद कर लेना है और इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, पुट वैल्यूज। इसके अंदर जो वैल्यूज हमने x की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स फॉर्म में x1 x2 इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स का ये वाला रिजल्ट 1 ओवर 17 1 -5 3 2 और फिर इसके बाद b की वैल्यू ये वाली 5 4
अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व आउट करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को पहले आपने करना है मल्टीप्लाई, जिसका मेथड हम सीख चुके हैं पहले। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 17 को डिवाइड करेंगे, तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 एंड -1। इट्स मीन कि x1 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई -1, और इसको इसी तरह से आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस में कीजिएगा, और इन क्वेश्चन के करने से इंशाल्लाह ताला ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ प्लस माइनस किया जा रहा है, वो आप लोग खुद कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी मल्टीप्लिकेशन की जा रही है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लिखना है। कीप रिमेंबर कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर पहले लिखा हुआ है, जो मैट्रिक्स पहले है उसकी वैल्यू पहले पुट करनी है, जो मैट्रिक्स बाद में आ रहा है उसकी वैल्यू बाद में पुट करनी है। तो आपकी जो असाइनमेंट बन रही है वो बन रही है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।